आज के इस सत्संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आपने विषय रखा है गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो गौतम बुद्ध के मार्ग को जानने के पहले 2 मिनट गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानना आवश्यक है। पृष्ठभूमि जान लेने के बाद गौतम बुद्ध एक राजकुमार थे, कपिलवस्तु के राजकुमार थे, सिद्धार्थ नाम था। राजघराने में उस ठाठ बाट के साथ भरण पोषण हुआ था, समृद्धि में जीवन आरंभ हुआ। जब नवयुवक थे तभी उनका से एक पुत्र भी पैदा हुआ। उनको युवा महोत्सव के उद्घाटन के लिए निमंत्रित किया गया था। सिद्धार्थ जी को बुलाया गया था तो राजमहल से रथ पर सवार होकर निकले। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा, कमर झुकी थी, लकुटिया लेकर चल रहा था, झुर्रियां पड़ी थी, हाथ पैर कप रहे थे। उन्होंने सारथी से पूछा कि यह कौन है और इसको क्या हो गया है, क्योंकि उन्होंने बूढ़ा आदमी को कभी देखा ही नहीं था। सारथी ने बताया यह बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसकी यह हालत है। तुम्हारा गला क्यों बूढ़ा हो गया, क्यों बूढ़ा हो गया? तो सारथी ने बताया कि उम्र अधिक होने के बाद सभी बूढ़े हो जाते हैं। पूछा सिद्धार्थ ने कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा कि हाँ, सभी बूढ़े हो जाते हैं, यही हालत हो जाएगी। सारथी चुप हो गया। आगे बढ़े, कुछ दूर गए तो एक बीमार आदमी दिखाई पड़ा जिसे लोग इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे। स्वयं चलने फिरने से असमर्थ हो गया था, तेज बुखार था। सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से कि इसको क्या हो गया। सारथी ने बताया कि यह बीमार हो गया। बीमारी किसको कहते हैं? शरीर काम नहीं कर रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, तापमान शरीर का बढ़ गया है, ऊर्जाहीन हो गया है, वह असमर्थ हो गया है, इसलिए वैद्य के पास इलाज कराने के लिए ले जा रहा। कहा कि बीमारी सबको होती है। कहा कि सबको नहीं होती है, लेकिन बहुतों को होती है, बहुत सारे उसके कारण हैं, मुझको भी हो सकती है। कहा कि हाँ, हो तो किसी को सकती है अनेक बीमारियां। कुछ दूर आगे गए तो एक मृतक को अर्थी पर लोग ले जा रहे थे श्मशान घाट दाह संस्कार करने के। पूछा कि यह क्या है। सारथी ने कहा कि यह मर गया। कहा कि मरना क्या होता। सारथी ने बताया कि अब जीवन समाप्त हो गया है, शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती, अब कोई ऊर्जा शरीर में नहीं है। अब कुछ घंटों के बाद यह शरीर गलना आरंभ हो जाएगा, उससे दुर्गंध पैदा होने लगेगी, इसलिए उसको जलाने के लिए ले जा रहा है। पूछा कि यह मृत्यु सबकी होती है। सारथी ने कहा कि हाँ, सबकी होती है, मेरी भी होगी। कहा कि हाँ, आपकी भी होगी। उन्होंने सारथी से कहा कि रथ वापस करो।
मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया, वापस आ गए, बहुत उदास हो गए, मनन चिंतन करने लगे, क्या बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय है? बीमारी से बचने का कोई उपाय है? मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? बहुत मनन चिंतन करने के बाद उन्होंने सोचा कि उपाय यही है कि जन्म नहीं लो। तो जन्म नहीं लेने पर न बूढ़ा होगे, न बीमार पड़ोगे, न मरोगे। तो नहीं जन्म कौन लेता है? जिसको मुक्ति मिल जाती, वह जन्म नहीं लेता। तो मुक्ति कैसे मिलेगी, इसकी खोज में निकल पड़ा। उन्हें घर परिवार पत्नी पुत्र का त्याग कर दिया, रातों रात भाग निकले। वे लोग रोक लेंगे, नहीं जाने, और मुक्ति की खोज में निकल पड़े। अनेक गुरुओं के पास गए, ईमानदारी पूर्वक उन्होंने कठिन तपस्या की, और घोर तपस्या के पश्चात बोध गया में उनको वैशाख पूर्णिमा की भोर में ज्ञान घटित हुआ, मुक्ति का उपाय दिखाई पड़ा, जिसे संबोधि का इनलाइटनमेंट। अंधेरा ज्ञान है, इनलाइटेंड, लाइटेड होना, प्रकाशित हो जाना ज्ञान है। अज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हो गया, तब जो उन्होंने मनन चिंतन किया, तब उन्होंने 4 निष्कर्ष निकाले। उन्हें आर्य सत्य कहते हैं। किस जीवन में, इस सृष्टि में 4 आर्य सत्य है मनुष्य जीवन में। वे 4 आर्य सत्य क्या है? पहला आर्य सत्य, जीवन दुख है, संसार दुख है, और सारे ज्ञानी सारे संत यही कहते हैं। और सभी आपको दुखी दिखाई भी दे रहे हैं, कोई सुखी दिखाई दे रहा है। भ्रम हो सकता किसी के बारे में, किसी का धन देखकर, किसी का पद देखकर आपको भ्रम हो सकता है कि वह आपसे अधिक सुखी है। नहीं, सुखी कोई नहीं, सभी दुखी हैं, और सभी परेशान हैं। दुख के अनेक प्रकार हैं, अशांति है, तनाव है, चिंता है, भय है, परेशानी है, क्षोभ है, तो दुखी है। आपको भ्रम है कि अंबानी अधिक सुखी है, और चौराहे पर जो भिखारी बैठा हुआ है, 1 रुपया मांगता है, वह दुखी है। यह भी भ्रम है। अंबानी को लाख सुख है, लाख दुख है। इस भिखारी को 1 सुख है, भोजन मिल जाना, 1 दुख है, नहीं मिलना। तो माइनस प्लस करने पर दोनों के हाथ में 0 है। परमात्मा कभी विभाजन में गलती नहीं करता, सबों के पास में 0 ही है, सभी दुखी हैं, और दुख को सुख से काटना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब सुख रहेगा तो दुख भी रहेगा, और जब दुख रहेगा तो सुख भी आएगा। ये चक्र के समान घूमते रहे।
तो पहला आर्य सत्य कहते हैं कि जीवन दुख है। दूसरा आर्य सत्य कि दुख का कारण है। अकारण तो कुछ होता नहीं। कार्य कारण का सिद्धांत, कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब कारण, बहुत सारे कारण आप जानते। ये दूसरा आर्य सत्य है कि दुखी जीवन के कारण है, अकारण नहीं है। तीसरा आर्य सत्य कहते हैं कि दुखों का निवारण हो सकता है। ऐसा नहीं कि अब यह दुख खत्म होने वाला नहीं है, तुमको दुखी होकर ही मरना होगा, लेकिन सुख दुख दोनों का त्याग करोगे तब वह सम्यक होगा। सुख खोजोगे तो दुख भी आए। सुख से दुख को नहीं काट सकते, लेकिन कैसे काट सकते? तो तीसरा आर्य सत्य की दुख का निवारण है, उससे मुक्त हो सकते। कैसे मुक्त हो सकते? वही चौथा आर्य सत्य है कि दुख से मुक्त होने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग, उपचार है। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों को काटकर मुक्त हो जा सकते। इसीलिए यह दुख मुक्ति का मार्ग है, दुख मुक्ति का उपचार है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उन्होंने 8 कदम चलने का एक मानचित्र दिया। उसमें 7 कदम सांसारिक है, अच्छा जीवन जीने के लिए, और अंतिम 1 कदम आध्यात्मिक है, मुक्ति के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए। तो अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति का उपचार है। पहला उपचार, पहली दवा, पहला खुराक कहते हैं सम्मादिठी। पाली भाषा में उनका प्रवचन। सम्मादिठी का मतलब है सम्यक दृष्टि। दुखों का पहला कारण दृष्टि दोष है, सही दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार एक आदमी अंधेरे में घर वापस जा रहा था। रास्ते में सांप पर उसका पैर पड़ गया, दिखाई पड़ा आगे लंबा सांप। वह चिल्ला उठा, कूद गया, गिर गया, चोट लग गई, घुटने में जख्म हो गया, हृदय की धड़कनें बढ़ गई, भयभीत हो गया, हार्ट फेल हो जा सकता, बच गया। उसके चिल्लाने पर लोग दौड़े, टॉर्च लेकर दौड़े, लालटेन लेकर दौड़े। आए तब प्रकाश में दिखाई पड़ा कि वहां कोई सांप नहीं था, रस्सी लंबी पड़ी हुई थी। वही उसको सर्प के रूप में दिखाई पड़ी। तो रस्सी सांप दिखाई पड़ी, सांप तो नहीं था, लेकिन प्रभाव तो असली सांप का हो गया, मर भी जा सकता। असम्यक दृष्टि के कारण, गलत दृष्टि के कारण। और कुछ लोग उससे उल्टा भी जीते हैं। सर्प को ही रास्ता समझकर पकड़कर दीवार पर चढ़ जाते हैं और उस पार कर जाते हैं।
तो दृष्टि पर बहुत कुछ निर्भर करता है, सुख दुख। तो पहले दृष्टि दोष को दूर करो। दृष्टि प्रभावित होती है कामनाओं से, इच्छाओं से, अपेक्षाओं से, धारणाओं से, सपनों से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष से सही नहीं दिखाई देता है। तो जब सही नहीं दिखाई देगा तो दुख तो होगा। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी सृष्टि है। अनेक जन्मों तक गलत दृष्टि से जीते हुए इतने दुख अर्जित कर लिए और अब जीवन दुखी जी रहा है। तो दृष्टि ही सृष्टि है और दृष्टि का अर्थ बहुत व्यापक है। उसके अंतर्गत आपका दृष्टिकोण है, आपका सोच विचार है, आपका संस्कार है, आपकी आदतें हैं, आपकी जीवन शैली है। ये सब मिलाकर आपकी दृष्टि है कि जीने की आपकी दृष्टि क्या है। तो इसे पहले सम्यक बनाना, सही बनाना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि को बदलो, नजारे अर्थात दृश्य संसार। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। विचारों को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। विचार भी दृष्टि के अंतर्गत। विचारों को बदले, सितारे बदल जाएंगे, भाग्य बदल जाएगा। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये सम्मादिथि का सारांश है। दूसरा कदम बताते हैं सम्मा सकप्पा, जिसे हम संकल्प करते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग का दूसरा कदम है बौद्ध धर्म। सम्यक संकल्प, क्योंकि दृष्टि को भी बदलने के लिए संकल्प चाहिए। आदतों से मुक्त होंगे, कामनाओं से मुक्त होंगे, दृष्टिकोण को निर्दोष बनाएंगे तो किसी भी काम में बिना संकल्प के सफलता ही नहीं मिलेगी। संकल्प दृढ़ निश्चय है कि जो करना है तो करना है। तो जो निश्चय करहु मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। तो दूसरा ही कदम बताते हैं संकल्प, और वो संकल्प के अंतर्गत कुछ मानसिक कार्य है, सांसारिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, बुरी आदतों का त्याग है। यह सब उसके अंतर्गत है। उसके लिए आपको संकल्प चाहिए। तो दृढ़ निश्चय पैदा करना, संकल्प से काम लेना, तो ये दूसरा उनका कदम है कि अशुभ का त्याग करने के लिए भी संकल्प चाहिए, शुभ की प्राप्ति के लिए भी संकल्प चाहिए, विकास के लिए भी संकल्प चाहिए। तो संकल्पवान बनो, दूसरा कदम है उनका। तीसरा कदम उनका सम्मा वाचा, सम्यक वाणी, सम्यक वचन। वचन से ही बहुत झगड़े पैदा होते हैं। आप देखते हैं लोग बोली को गोली के जैसे फायर करते हैं। एक कठोर वचन के कारण
महाभारत का युद्ध हुआ, दिया था। धृतराष्ट्र अंधे थे, बात तो सत्य थी, लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति क्या है? सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सत्य को भी अप्रिय ढंग से नहीं बोलो, सत्य तो बोलो ही बोलो, प्रिय ढंग से बोलो। और सत्य को कौन कहे, अब तो झूठ ही अधिक बोल रहा है। और वचन में हमेशा शील होना चाहिए। गौतम बुद्ध शील पर बहुत जोर देते थे। संबुद्ध होने के बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए गौतम बुद्ध। तो सम्मा वाचा, मधुर वाणी से बहुत सारी समस्याओं का आप निराकरण कर सकते। बोलकर ही झगड़ा पैदा करना है। और साइलेंस इज डिवाइन, इसको तो भूल ही गए और अनावश्यक बोल रहे हैं, बिना कॉमा फुल स्टॉप के बोल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। और इसे भी याद रखें कि जो जितना अधिक बोलता है उसका मन उतना अधिक भटकता है, जो कम बोलता है उसका मन कम भटकता है, जो नहीं बोलता है उसका मन भटकना बंद हो जाता है। इसलिए मौन भी एक बहुत बड़ी साधना है। मेहर बाबा तक मौन से ही सब कुछ पा गए थे और संतों, उनकी और कोई साधना नहीं। लेकिन यहाँ तो लोगों को बोलने से फुर्सत ही नहीं, बोले जा रहे, बोले जा रहे, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। शील नाम की तो कोई चीज ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं वाणी के बारे में, वचन के बारे में? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, तुम्हारा वचन ऐसा होना चाहिए जो उद्वेग को, तनाव को शांत कर। एक्साइटमेंट है, लोग लड़ने पर तैयार हैं, आग लगी हुई है, उस आग को बुझा दे, आग पर पानी डाल दे, ऐसा तुम्हारा वचन होना चाहिए। तो पहले आग पर पानी डाल दो और उसके बाद 3 कसौटियां देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारा वचन सत्य होना चाहिए। दूसरा शिवम, कल्याणकारी होना चाहिए। और तीसरा सुंदर होना चाहिए, कि सुनकर आनंद हो, अच्छा लगे। ये 3 कसौटियों को ग्रीस के विचारक सुकरात 3 फिल्टर बनाए हुए थे। कोई उनसे अपॉइंटमेंट मांगता था कि आपसे मिलना है, कुछ बात करनी है, तो उनका प्रश्न, पहला प्रश्न यही था कि जो तुम कहने आओगे वह वचन सत्य है ना? तो यदि उसमें दुविधा है, नहीं है, फेल कर गए तो एक कसौटी में फेल करें। दूसरी कसौटी कि जो तुम कहने आ रहे हो उससे किसी का हित हो रहा है ना? तुम्हारा हो कि हमारा हो रहा है तो ठीक, तो नहीं, कल्याण की बात नहीं। तो दूसरी कटौती में फिर, जब तीसरी कि जो तुम कहने आ रहे हो वो सुनकर अच्छा लगेगा ना, हंसी आएगी ना, आनंद होगा ना? तो नहीं, बात तो गंभीर है, हंसने वाली बात नहीं है।
तब तीनों कसौटियों में फेल, तो वैसे लोगों को अपॉइंटमेंट देते ही नहीं, मिलना ही नहीं है। तो हमारे यहाँ वचन की यही कसौटियां भगवान कृष्ण देंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर इसका आप पालन करेंगे, बहुत सारी कलह से मुक्त हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं पैदा ही नहीं होगी, शांति उतरने लगेगी, सहयोग मिलने लगेगा। तो ये 3 कदम उनके हुए आरंभिक। चौथा कदम बताते हैं सम्मा कर्मांत। कर्म के बारे कि तुम्हारा कर्म सम्यक होना चाहिए। सम्यक अर्थात कल्याणकारी। जीवन में कर्म तो करना होगा, तो केवल अपने ही लिए करोगे, कुछ दूसरों के लिए नहीं करोगे, परोपकार नहीं करोगे। हमारे यहाँ महर्षि व्यास जी कहते हैं ना कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे वेद शास्त्रों का सारांश 2 ही है, परोपकार पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप। यही तो सारांश। तो अपने कर्मों से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाओ, सेवा करो, परोपकार करो, अपने लिए भी करो, नियम का भी ख्याल रखो, नैतिकता का भी ख्याल रखो। इन सारी बातों पर ध्यान रहना चाहिए, तब सम्यक। कर्म के बहुत सारे आयाम हैं, मुख्य यही है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म नेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म हेतुर्भुर्मा। पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण, कर्म नेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्य एव अधिकार अस्ति, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य पर, वर्तमान कर्म, उसको अच्छे ढंग से करो, पूरी लगन से करो, पूरी बुद्धि और क्षमता लगाकर करो। फल की इच्छा छोड़ो, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, फलदाता कोई और है, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। कर्म तुम्हारे चाहने से होगा, तुम्हारे करने से होगा, फल तुम्हारे चाहने के मुताबिक नहीं होगा। अमा कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कर्म का हेतु कारक अपने को मत समझो कि मैं कर रहा हूं और मेरे करने से कुछ हो रहा है। कर्ता भाव मत बनाओ। यह जीवन, यह सृष्टि एक हैपनिंग है, एक प्रवाह है, डूइंग नहीं है। तू डूअर बन जाते हो, कर्ता बन जाते हो, तो कर्ता मत बनो। ये यदि 2 बिंदु भी कोई याद रखे अपने कर्म में कि मुझको अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य का पालन करना है, फल की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, और कर्ता भाव नहीं रखना है, जिसको भगवान कृष्ण अकर्ता कहते हैं, उसी को अन्य गुरु साक्षी कहते हैं। तो साक्षी को न कोई पाप होता है, न कोई बंधन होता है। अकर्ता को कोई पाप और बंधन नहीं होता। जिसको कर्ता भाव है, न जिसको कर्ता भाव नहीं, जस न हम कृतो भावो बुद्धिर जस न लिप्ते हत्यापि च इमाम लोकान हंति न निबंधते। कहते हैं कि जिसको कर्ता भाव नहीं है और कोई संदेह नहीं है, वो अपने कर्तव्य का पालन करता है, उससे कोई मर भी जाता है तो तुमको कोई पाप नहीं है, मान चलो तुम्हारा कर्तव्य यही है।
ये सारे बहुत बड़े बड़े विषय हैं। 8 कदम के बारे में संसार में कम से कम 8000 पुस्तकें हैं और उनको घंटा भर के अंदर एक संदेश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना है, एक झांकी के रूप में, ग्लिम्पसेस ऑफ द सब्जेक्ट, ये विषयों की झांकियां आपको मिल जाए। तो कर्म के बाद वो 5वां कहते हैं सम्मा जीवन, सम्यक आजीविका। कुछ पैसा तो करोगे, खेती करो कि व्यापार करो कि सर्विस करो कि कुछ करोगे, भरण पोषण के लिए, परिवार के लिए कुछ तो करना होगा। तो कहते हैं कि हिंसक व्यापार नहीं करो। अब कोई बकरे को काट के बेच रहा है, कोई मुर्गे को काट के बेच रहा है, हो रहे हैं सारे भ्रष्टाचार कुकर्म ही है और आजीविका के लिए ही कर रहे हैं। कोई धन के लिए रिश्वत ले रहा है, वो आजीविका के लिए रहा है और सीधे आग कूद रहा है और जल जा रहा है। तो जो नियम है, जो कानून है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको देखते हुए, मानते हुए ऐसा पेशा करो, ऐसी आजीविका अपनाओ कि किसी को कोई हानि नहीं हो, हिंसा नहीं हो, पाप नहीं हो, तुम्हारा सदाचार बना रहे। सदाचरण पर बहुत जोर है, तुम ऐसा करो। 5वां कदम आजीविका। 6ठा कदम कहते हैं सम्मा व्यायाम, व्यायाम। व्यायाम शरीर को स्वस्थ रखने, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। इसलिए पैदल रोज चलना है। उस समय में तो सवारियों की कमी भी थी और गौतम बुद्ध पैदल ही चलते। पैदल राजगीर से वैशाली, अब वैशाली से श्रावस्ती, आप अनुमान कर। पैदल ऐसे भी आपको डॉक्टर बताते हैं ना कि रोज आधा घंटा कम से कम टहलो और आधा घंटा व्यायाम करो। और स्वास्थ्य केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए, शारीरिक तो रहना ही रहना चाहिए। ये तीनों स्तर पर स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, अच्छे जीवन के लिए, संतुलित जीवन के लिए, स्वस्थ रहो। तो आजकल आप देख रहे हैं फास्ट फूड चल रहा है, तेल मसाला पर जोर है, पैकेटेड फूड्स के लिए बस आपने फोन किया, कुछ ही मिनट में आपके दरवाजे पर हाजिर। तो स्वास्थ्य खराब करने के अब बहुत सारे इंतजाम हैं। तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, व्यायाम भी करना। आपको डॉक्टर भी बताते हैं, हमारे योग शास्त्र में तो वही बताया, यौगिक क्रिया करो, व्यायाम करो, क्रिया योग करो। तो ये 6 हुए उनका। 6ठा। 7वां सम्मा सती। आगे उनके भाष्य में लिखा हुआ है सती को अस्मृति, पाली भाषा में अस्मृति को सती, अच्छी सम्यक स्मृति।
किसकी स्मृति, किसको याद? चार आर्य सत्यों को याद रखो, कभी मत भूलो। उन्हीं चार आर्य सत्यों के अनुसार जीना है। आचरण तुम्हारा वही होना चाहिए। और स्मृति का अर्थ जागृति भी है। जैसे व्यायाम में वो प्रयास भी शामिल किए हुए हैं, अच्छे शुभ के लिए प्रयास करो। और इस स्मृति में जागृति भी है, होशपूर्ण जीवन, बेहोशी में कुछ मत करो। इसमें उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। न परेशम विलोमानी न परेशम कथा कथम। उनके कर्मांत में भी है और सम्मासती में भी है। न परेशम विलोमानी न परेशम कथा कथम, अतनो वो अवैख्यो कथानी और कथानी च। दूसरों ने क्या कहा, दूसरों ने क्या किया, उसके अनुसार तुम रिएक्ट नहीं करो। रिएक्ट करना हमेशा गलत है। उसके कहने और करने से कौन सी परिस्थिति पैदा हुई और इस परिस्थिति में तुम्हारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करो। नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। तुम रिएक्ट नहीं करो, रिस्पॉन्ड करो, भाग भी नहीं सकते। तो होशपूर्ण जीवन जियो, चार आर्य सत्यों के अनुसार। तो ये 7 कदम उनके अच्छा जीवन जीने के लिए एक तैयारी के रूप में है। और 8वां कदम, अंतिम कदम आध्यात्मिक है, सम्मा समाधि। उनके कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है सम्यक ध्यान। तो ध्यान और समाधि परस्पर विरोधी नहीं है। ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है। ध्यान का ही उच्चतम स्तर समाधि है। महर्षि पतंजलि व्याख्या करते हैं, ध्यान और समाधि का विज्ञान उन्होंने दिया है। तो ध्यान की परिभाषा में बताते हैं तत्र, तत्र अर्थात जहां धारणा की गई, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येकतानता। प्रत्य अर्थात मानसिक बोध, चेतना, जागरूकता। एक तानता, एक प्रवाह, एक धारा के रूप में, तब ध्यान। ऐसे ध्यान की बहुत सारी परिभाषाएं। निराकार के प्रति जागना ध्यान है, निराकार में ठहर जाना ध्यान है, निराकार का अनुभव ध्यान है, स्वयं में ठहर जाना ध्यान है, जागरूकता ही ध्यान है, संपूर्ण जागरूकता ध्यान है, चुनाव रहित जागरूकता ध्यान है। मैं एक ओशो का कहा हुआ आपको बताऊं। कहते हैं कि तुम्हारे बिखरे हुए व्यक्तित्व के टुकड़ों को जोड़कर समेकित कर देने की जो विधि है, उसी का नाम ध्यान है। वेल्डिंग कर देना, द फ्रेगमेंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी यूनाइटेड टुगेदर बाय द वेल्डिंग, दैट इज मेडिटेशन। वही ध्यान है। और एक अपने अनुभव से मैं बताऊं कि जैसे वर्षा होती है, बूंदे गिनती है,
तो जब जल जमा होता है तो वह एक किसी दिशा में प्रवाहित होने लगता है और तब उसकी एक धारा बन जाती है। वही धारा ध्यान है जो महर्षि पतंजलि पा रहे हैं। प्रत्येक कानता ध्यान, निरंतर अखंडित प्रवाह। और जैसा मैंने कहा, वो 10 प्रकार के ध्यान बता रहे हैं, हमारे गुरुदेव श्री 10 प्रकार के ध्यान बता रहे हैं। कुछ परंपरागत भी परिभाषाएं हैं। मैंने जो पुस्तक लिखी है दुख मुक्ति से और आनंद प्राप्ति की यात्रा, उसमें इसकी एक तालिका मैंने सम्यक ध्यान के अध्याय में ओशो की क्या क्या परिभाषाएं हैं, हमारे गुरुदेव श्री की क्या क्या परिभाषाएं हैं, परंपरागत परिभाषाएं क्या क्या है, वो सबको मैंने क्रमबद्ध दर्ज कर दिया है। आपसे अनुरोध है कि जरा पढ़ कर देखें। और ध्यान स्वयं में ठहर जाना है, जागरूक होकर। जहां मौन है, शांति है, आप संसार के पार, शरीर के पार, स्वयं में, अपने निराकार में, अंतर आकाश में स्वयं में ठहर गए तो ध्यान। लेकिन अभी स्वयं आप हैं। ये महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में 7वां ध्यान। ध्यान कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। साक्षी कौन है? तो मैं हूं। और कर्ता कौन है? तो मैं हूं। अभी स्वयं आप हैं, यह ध्यान की स्थिति है। और जब आप स्वयं को भी विसर्जित कर दें, आप स्वयं भी नहीं हैं, केवल जागरूकता है, चेतना है, जागृति है। आपने महाशून्य में, उस चैतन्य के सागर में, जागरूकता में स्वयं को विसर्जित कर दिया, तब समाधि आरंभ होगा। जब स्वयं के पार चले गए। इसलिए आत्म दर्शन ध्यान है, आत्म विसर्जन समाधि है। इसलिए जब तीनों की चर्चा होती है और परिभाषाएं की जाती है, महर्षि पतंजलि के अनुसार साधना के 3 कदम, गौतम बुद्ध ने तो 1 कदम दिया, वो 3 कदम देते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा को मैं कहता हूं अपने अनुभव से, पर रूप जागरूकता धारणा है, स्वयं रूप जागरूकता ध्यान है। स्वयं में था और होशपूर्ण है, जागरूक, और स्वरूप शून्य जागरूकता समाधि। स्वरूप किसी प्रकार का आकार प्रकार भेद सब मिट गए, आप भी मिट गए, आप भी नहीं। स्वयं रूप, जब तक स्वयं हैं, आप हैं, तब तक ज्ञान। जब आप भी नहीं हैं, बूंद समानी समुद्र, जागरूकता के सागर में आप भी समा गए, अपने को विसर्जित कर दिया। इंडिविजुअलिटी सबमर्ज्ड इनटू डिविनिटी, तब समाधि आरंभ हो गई। और समाधि में संप्रज्ञात समाधि, तब असंप्रज्ञात समाधि, तब निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि, तब मुक्ति, तब निर्वाण,
बौद्ध में मुक्ति को निर्वाण कहते हैं। वहां संबोधि को भी आत्मज्ञान नहीं कहते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म निरक्षरवादी धर्म है। वहां न परमात्मा है न आत्मा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। संबोधि है, आत्मज्ञान नहीं है। और मुक्ति है, उसी को वो निर्वाण कहते हैं कि आवागमन से मुक्त हो गए, जन्म मरण से मुक्त हो गए, तो सभी दुखों से मुक्त हो गए। तो आरंभ है आज सत्य से, दुख मुक्ति से, और अष्टांगिक मार्ग का मंजिल है निर्वाण, समाधि, और समाधि का परिणाम निर्वाण। ये संक्षिप्त में उनका मानचित्र है। आप जो ओशोधरा के मित्र हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम है, प्रथम कार्यक्रम का पहला खंड जो 2.5 दिनों में, अभी तो ऑनलाइन हम 5 दिनों में उसको करते, लेकिन मूलतः 2.5 दिनों में, 3 दिनों में उसका संचालन करते हैं आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम। उसमें भी 8 कदम है, 8 सत्र। तो आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम अष्टांगिक मार्ग की नकल नहीं है, अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। जैसे सिनेमा के बहुत सारे गीत राग रागनी पर आधारित होते हैं, तो आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। तो 5 विषय तो करीब करीब कॉमन ही है। सम्मा दिठि, सम्मा सकप्प संकल्प, दृष्टि संकल्प, सम्मा वाचा सम्यक वाणी, सम्मा कर्मांत 4 सम्यक कर्म, फिर सम्मा सती जिसे हम सम्यक जागृति कह के करते हैं। तो ये सब तो कॉमन है। सम्मा जीव जो कहते हैं, सम्यक आजीविका, उसके बदले में आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में हम सम्यक संबंध विषय को प्रस्तुत करते हैं कि अच्छे संबंध में जियोगे तब शांत और सुखी जीवन जियोगे। सम्यक आजीविका के बदले आनंद प्रज्ञा में सम्यक संबंध, और फिर सम्मा सती जो है उनका, उसके बदले हम सम्यक जागृति करते हैं, जिसमें हम भूत को पहचानते हैं। क्रोध से मुक्त जीवन कैसे जियोगे, वह जागृत जीवन है। तो सम्मा सती के बदले हम सम्यक जागृति के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। और सम्यक जो उनका सम्मा व्यायाम है, सम्यक व्यायाम, उसी के बदले में हमारे कार्यक्रम में सम्यक स्वीकार है। तो 3 हम अलग हैं। एक का नाम बदला हुआ है, उसको अलग कहें, सम्मिलित कहें, तो समय के अनुसार अब शिक्षा दीक्षा रहन सहन सब कुछ बदल गया। तो उसके अनुसार इसको अब हम इंटरप्रेट करते हैं, व्याख्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अष्टांगिक मार्ग के कदमों को भी, और जो हमने जोड़ा है, जो हमने परिवर्तित किया है, उसको भी अब वर्तमान संदर्भ में उचित बनाकर हम पेश करते हैं। अब इसी की आवश्यकता है। वो तो 2500 साल पहले कह गए, वो सही है, लेकिन अब उसमें जो परिवर्तन और संशोधन है वो हम करके आगे चलते हैं आनंद प्रज्ञा कार्यक्रम में। तो संक्षिप्त में यही अष्टांगिक मार्ग है जो आर्य सत्य से आरंभ होता है। 7 कदम जीवन जीने की कला है, और 8वां कदम ध्यान और समाधि,
आध्यात्मिक कदम है जिससे आप मुक्ति प्राप्त करेंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे। तो आरंभ से अंत 8 कदम, उनके अनुसार जो 8 है वह भी मैंने आपको बताया। उनका क्रम जो है उस क्रम से मैंने आपको बताया है। और हमारा क्रम है इसलिए भी स्पष्ट कर दिया है कि आपको कोई सम्यक स्वीकार प्रस्तुत करते हैं और सम्मा सती के बदले हम सम्यक जागृति प्रस्तुत करते हैं। ये भेद हैं। सम्यक स्वीकार उनमें नहीं है। सम्यक स्वीकार हमने डाला है और सम्यक ध्यान भी अब हमारा विषय है जो हम आनंद प्रज्ञा में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उसकी समझ बहुत आवश्यक है। जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तो वो नींव नहीं बनेगी, पिलर नहीं बनेगा, फिर उस पर महल खड़ा नहीं होगा। और जो ध्यान नहीं करेगा, ध्यान नहीं होगा, तो उससे समाधि तो हो ही नहीं सकती। समाधि कभी लग ही नहीं सकती बिना ध्यान के। और ध्यान सर्विसिंग है, धुलाई सफाई है। इसलिए ध्यान प्रत्येक दिन करना चाहिए। और ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं, सांसारिक ही सही। ध्यान से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ध्यान से शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। और तब ध्यान से समाधि में जाना आसान हो जाएगा। ध्यान के द्वार से ही समाधि में प्रवेश होता है। ये आप जब करेंगे तब आप अनुभव से जानेंगे। बिना ध्यान के कोई समाधि में नहीं जा सकता है। जब ध्यान लगेगा तभी आगे समाधि की यात्रा हो सकती है। तो प्रिय मित्रों, समय तो समाप्त हो गया। मैंने कहा विषय तो बड़ा है। ये 8 कदम बड़े हैं। इन 8 विषयों पर 8000 पुस्तकें हैं। लेकिन एक झलक आपको मैंने देने का प्रयास किया। अष्टांगिक मार्ग और आनंद प्रज्ञा से तुलनात्मक चित्र भी मैंने प्रस्तुत किया कि हमारे आनंद प्रज्ञा के मित्रों को जानकारी भी मिले और भ्रम भी दूर हो जाए। तो फिर से ओशोधारा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयां देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। और अब इस सत्र को यही समाप्त करता हूं सत्संग को, क्योंकि आधा घंटा के बाद फिर उत्सव कार्यक्रम है। तो आप सभी मित्रों ने प्रेम पूर्वक भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।